Welcome students to digital lecture of Subhash English School, class 11th, subject chemistry, unit 1st, some basic concepts of chemistry. Students, question number 12, state Avogadro's law. Avogadro's law states that equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of molecules. स्टूडेंट्स, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. कोई भी अगर हम गैसेस ले रहे हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट गैसेस हैं, तो अगर हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स के अगर टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन है स्टूडेंट्स अगर सेम होगी और अगर गैसेस हम ले रहे हैं इनका वॉल्यूम इक्वल होगा तो इनमें जो नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल होंगे स्टूडेंट्स ये भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे. ओके, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल 22.4 लीटर ऑफ ऑल गैसेस अंडर STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस कंटेन अ 6.022 into 10 to the power 23 molecules. स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि 22.4 लीटर ऑफ ऑल गैसेस अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 molecules. जो हम स्टूडेंट्स एवोगेड्रो नंबर लेते हैं, इतने मोलिक्यूल अगर 22.4 लीटर वॉल्यूम है स्टूडेंट्स तो जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल होंगे वो कितना रहेगा, 6.022 into 10 to the power 23 मोलिक्यूल्स प्रेजेंस रहेंगे. ओके, एवोगेड्रोस लॉ. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एक्सप्लेन. ठीक है स्टूडेंट्स, the main postulates of the theory. okay, और करके क्वेश्चन लिया स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और राइट मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. स्टूडेंट्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरीज आर. फर्स्ट हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स में, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. स्टूडेंट्स, कोई भी मैटर है स्टूडेंट्स, ठीक है, is made up of extremely small indivisible particles called atom. मैटर स्टूडेंट्स बहुत स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एटम. जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी मैटर हमने लिया था स्टूडेंट्स कि यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट मैटर एंड देन सेकंड एनर्जी. एनर्जी को छोड़ के बाकी सभी क्या है स्टूडेंट्स, मैटर. तो मैटर किससे मिलकर बना हुआ है स्टूडेंट्स, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल से. जैसे सपोज कि पेन है, पेन बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना, या मान ले वॉल है तो वॉल भी तो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी. सी है स्टूडेंट समुद्र, समुद्र भी काय से मिलकर बना है स्टूडेंट, सी वाटर के बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है. तो कोई भी अगर मैटर है स्टूडेंट्स तो मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स. स्टूडेंट्स क्या कहा गया, इंडिविजिबल पार्टिकल्स. इंडिविजिबल जैसे हम कोई भी अगर मेटल ले ले, कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जब उसको हम ब्रेक करते जाएंगे स्टूडेंट्स, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हमें एक इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा जिसको हम और टू पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते. जैसे मान ले सपोज कि हमारे पास चौक है, अब चौक मैटर है, अब उसको हम जब डिवाइड करेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमें एक इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिला. जैसे हम देखते हैं चौक की जो डस्ट है, अब डस्ट से भी बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एक कंडीशन ऐसी होगी जिसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते. तो ये जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, एटम. अब वो जो डस्ट के पार्टिकल हैं अगर फिर से मिल गए तो क्या बन जाएगा, चौक बन जाएगी, मतलब मैटर बन जाएगा. तो मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. ओके स्टूडेंट्स, एंड सेकंड पोस्टुलेट्स हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट रिसेंबल वन अनदर इन ऑल रेस्पेक्ट्स एंड हैव डेफिनाइट वेट. एटम ऑफ सेम एलिमेंट, स्टूडेंट सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे रिसेंबल वन अनदर, एक दूसरे के क्या रहेंगे स्टूडेंट, सिमिलर रहेंगे इन ऑल रेस्पेक्ट्स एंड हैव डेफिनाइट वेट, और इनके वेट भी क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, डेफिनाइट रहेंगे. मतलब कहने का क्या था स्टूडेंट्स कि अगर एक ही एलिमेंट के एटम हैं तो इनके वेट सेम होंगे और इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी स्टूडेंट, सेम रहेगी. जैसे मान ले सपोज कि कोई भी हमने एटम लिया, ठीक है, अब इनका कहना था कि एक ही एटम में मान लो हमने सिल्वर लिया तो सिल्वर के जितने भी पार्टिकल होंगे, जितने भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे स्टूडेंट्स, ये सभी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे. ओके, ऐसा नहीं है कि सिल्वर के जो पार्टिकल है वो गोल्ड से मैच खा रहे हो, ठीक है, मतलब अदर एलिमेंट से तो डिफरेंट होंगे बट आपस में गोल्ड के मतलब सिल्वर के पार्टिकल है तो सभी सिल्वर के पार्टिकल सेम होंगे, आयरन के पार्टिकल है तो सभी आयरन के पार्टिकल सेम होंगे, गोल्ड के पार्टिकल है तो सभी गोल्ड के पार्टिकल आपस में सेम होंगे. तो इन्होंने क्या कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट रिसेंबल वन अनदर इन ऑल रेस्पेक्ट्स एंड हैव डेफिनाइट वेट, कि एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स ये सभी आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं और इनके वेट भी क्या होते हैं, सेम होते हैं. एंड थर्ड पोस्टुलेट हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, atom of different element have different weight and possess different properties.
एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट वेट, इनके वेट भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंट होंगे एंड पोसेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी स्टूडेंट्स ये भी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। जैसे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सपोज कि हमने क्या लिया है तो सिल्वर के पार्टिकल है। अब सिल्वर के पार्टिकल तो आपस में सभी सेम है, मतलब सिल्वर के एटम सेम है, बट अगर सिल्वर के एटम की हम कंपेयर करें गोल्ड के एटम से, मतलब जो गोल्ड के पार्टिकल है उनसे तो कंप्लीटली डिफरेंट होंगे ना। तो अगर गोल्ड के सभी पार्टिकल हैं तो सभी सेम है, सिल्वर के पार्टिकल आपस में सभी सेम है, बट सिल्वर के पार्टिकल गोल्ड के पार्टिकल से या आयरन के पार्टिकल से क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंट होंगे। तो कहने का मींस क्या होगा कि स्टूडेंट्स एक ही एलिमेंट के जो एटम होंगे आपस में सेम है, बट डिफरेंट एलिमेंट के एटम से क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। तो याद रखिएगा एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट वेट एंड पोसेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे इनके वेट भी डिफरेंट होते हैं एंड पोसेस प्रॉपर्टी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के प्रॉपर्टीज भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट होगी। ओके, पॉइंट नंबर 4 हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल बट इन फिक्स्ड रेशियो to form compound atoms now called as molecule. Atom of different element combine in simple but in fixed ratio. कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम हैं स्टूडेंट्स अगर आपस में कंबाइन होंगे तो सिंपल बट फिक्स्ड रेशियो में होंगे टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स, और क्या फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स, कंपाउंड एटम्स नाउ कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स, जिनको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स। जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स के एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल बट फिक्स्ड रेशियो, जैसे हमने लिया स्टूडेंट्स के डिफरेंट एलिमेंट के हमने एटम्स ले लिया कि हाइड्रोजन लिया एंड ऑक्सीजन लिया। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट के एटम से अब कंबाइन हुए तो क्या फॉर्म किया स्टूडेंट्स, H2 फॉर्म किया स्टूडेंट्स। तो हम देखेंगे इसमें इनका रेशियो फिक्स है 2:1। मास रेशियो हम देखेंगे स्टूडेंट्स तो 1:8 का मास रेशियो ले ले, हम चाहे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ले मास के अकॉर्डिंग ले। तो यहां पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल बट इन फिक्स्ड रेशियो, के सिंपल और फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हुए टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स, और क्या फॉर्म किया स्टूडेंट्स इन्होंने, कंपाउंड एटम्स नाउ कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। क्या फॉर्म किया स्टूडेंट्स, कंपाउंड एटम मतलब के वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म किया स्टूडेंट्स, ठीक है, वाटर कंपाउंड्स भी है, इसका वन पार्टिकल हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड एटम्स नाउ कॉल्ड एज मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हुए। मेरी बात समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल बट फिक्स्ड रेशियो, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स, जैसे हमने लिया सोडियम और क्लोराइन के एटम कंबाइंड हुए, सोडियम क्लोराइड फॉर्म किया NaCl। अब NaCl में हम देखेंगे स्टूडेंट सोडियम और क्लोरीन के बीच रेशियो क्या होगा, 1:1 का रेशियो होगा। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स है स्टूडेंट्स आपस में कंबाइन होंगे, और कंबाइन होंगे तो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे और कंपाउंड एटम्स फॉर्म करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल। जैसे हम सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल लेंगे। ओके, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल बट फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स नाउ कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। ओके, एंड फिफ्थ पोस्टुलेट हम ले रहे हैं, एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल। स्टूडेंट्स क्या कहा गया, एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल, ठीक है, कि एटम क्या है स्टूडेंट्स, इंडेस्ट्रक्टिबल है, जिसको डिस्ट्रॉय हम नहीं कर सकते। ओके, मतलब यहां लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर का सपोर्ट किया गया है कि एटम्स क्या है स्टूडेंट्स, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ओके, एंड सिक्स पोस्टुलेट्स हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स जो सिक्स पोस्टुलेट्स हम ले रहे हैं कि एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, के एटम वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, के एटम्स जो है स्टूडेंट्स मैटर का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होते हैं मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी अकाउंट फॉर द लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और करके हमने क्वेश्चन लिया है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब स्टूडेंट्स मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मींस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं कि रिसर्चेस मेड बाय वेरियस फिजिस्ट एंड केमिस्ट helped in modification of Dalton's atomic theory. The main points of these theories are, students, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की गई स्टूडेंट्स 1808 में, इसके बाद वेरियस फिजिस्ट एंड केमिस्ट जो साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, इन्होंने इस पर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद स्टूडेंट्स जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी स्टूडेंट्स इसको मॉडिफाई किया। ठीक है स्टूडेंट्स, इनमें जो करेक्शन इन्होंने किए जो क्या कहलाए स्टूडेंट्स, मॉडर्न फॉर्म ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, तो द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरीज आर, स्टूडेंट्स
जो मेन पोस्टुलेट्स हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के, फर्स्ट हम ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज इनडिविजिबल बट नाउ इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट एटम इज डिविजिबल. एटम कैन बी ब्रोकन अप इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बाय फिजिकल मीन्स. स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम इज इनडिविजिबल. के एटम्स क्या है स्टूडेंट्स? इनडिविजिबल है. मतलब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकते. ठीक है. बट मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि नाउ इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट एटम इज डिविजिबल. मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या कहा गया स्टूडेंट्स कि एटम क्या है स्टूडेंट्स? डिविजिबल है. एटम्स कैन बी ब्रोकन अप इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. मतलब हमने जो लिया था स्टूडेंट्स कि अगर हम कोई भी एटम ले रहे हैं तो एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. मींस एटम किनसे मिलकर बना होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से. तो अगर हम एटम को ब्रेक भी करेंगे स्टूडेंट्स तो ये किस में ब्रेक होगा? वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स में. तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने लिया था स्टूडेंट्स के मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स. क्या कहा गया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में? कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. मतलब एटम को इंडिविजिबल पार्टिकल्स कहा गया था. बट मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि एटम्स आर डिविजिबल. के एटम क्या स्टूडेंट्स? डिविजिबल है. एटम कैन बी ब्रोकन अप इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. के एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में ब्रेक किया जा सकता है. ओके स्टूडेंट्स. एंड देन सेकंड पॉइंट हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स. इट इज नॉट नेसेसरी दैट वेट ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट में बी सेम. देयर वेट में बी डिफरेंट. Atom of the same element having different weight are called isotopes. For example, students, weight of some atoms of hydrogen are 1, 2 and 3. This is against Dalton's atomic theory. Students, हमने Dalton's atomic theory लिया था. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने लिया था स्टूडेंट्स के एटम ऑफ सेम एलिमेंट रिसेंबल वन अनदर इन ऑल रेस्पेक्ट्स एंड हैव डेफिनाइट वेट. के एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स जो होते हैं स्टूडेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं. और इनके वेट भी क्या होते हैं? सेम होते हैं. बट मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या कहा गया? इट इज नॉट नेसेसरी दैट वेट ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट में बी सेम. ये जरूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे वो सभी सेम होंगे. देयर वेट में बी डिफरेंट. इनके वेट डिफरेंट भी हो सकते हैं. एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट वेट आर कॉल्ड आइसोटॉप्स. ऐसे एटम स्टूडेंट्स जिनके वेट डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स. फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स के वेट ऑफ सेम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर 1, 2 एंड 3. दिस इज अगेंस्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. जैसे हम हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स लेते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. अब तीनों के एटॉमिक नंबर तो सेम है 1, 1 एंड 1, बट तीनों के मास नंबर डिफरेंट है 1, 2, 3. तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स ने तो कहा था अगर हाइड्रोजन के एटम है तो सभी सेम होने चाहिए, वेट भी सभी के सेम होंगे. बट मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग इसको नेग्लेक्ट किया गया. क्या कहा गया स्टूडेंट्स के एटम ऑफ सेम एलिमेंट के सेम एलिमेंट्स के जो एटम होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, हैव डिफरेंट वेट. इनके वेट क्या होंगे स्टूडेंट्स? डिफरेंट भी हो सकते हैं. जिससे हमने लिया स्टूडेंट्स के हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं. ठीक है. अब आइसोटॉप्स के रेस्पेक्ट में जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो क्या होगी स्टूडेंट्स? गलत होगी. क्योंकि आइसोटॉप्स जो होंगे स्टूडेंट्स एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. ठीक है. कि इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सेम होते हैं, बट मास नंबर क्या होंगे स्टूडेंट्स? डिफरेंट होंगे. और डाल्टन्स के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि सेम एलिमेंट के जो मास होंगे वो भी क्या होंगे? सेम होंगे. ओके. तो ये स्टूडेंट्स मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट्स हो जाता है. एंड थर्ड पोस्टुलेट्स हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स. इट इज नॉट नेसेसरी दैट एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में बी डिफरेंट. एटॉमिक masses of some elements have same but their properties are different. Such atoms are called isobars. For example, argon and calcium have same atomic mass, that is 40 AMU, atomic mass unit. Students समझ लिया है. Point number third, it is not necessary that atomic mass of different element may be different. Dalton's atomic theory के according क्या कहा गया था स्टूडेंट्स? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट वेट एंड पोसेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज. के डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट वेट, इनके वेट भी डिफरेंट होंगे एंड हैव पोसेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? डिफरेंट. बट मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या कहा गया? इट इज नॉट नेसेसरी दैट एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में बी डिफरेंट. ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होंगे तो इनके मास डिफरेंट होंगे. ठीक है. एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स आर सेम, इनके एटॉमिक मास सेम भी हो सकते हैं. ठीक है. बट देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी स्टूडेंट्स? डिफरेंट होगी. सच एटम्स आर कॉल्ड आइसोबार्स. इन एटम्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आइसोबार्स. क्योंकि आइसोबार्स की डेफिनेशन क्या बनती है स्टूडेंट्स? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर. डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर
डिफरेंट होंगे बट मास नंबर सेम होंगे। तो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग तो कहा गया था कि डिफरेंट एलिमेंट के मास डिफरेंट ही होंगे, बट मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है स्टूडेंट्स कि डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक मास सेम भी हो सकते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया आर्गन एंड कैल्शियम है सेम एटॉमिक मास 40 AMU। हम जानते हैं स्टूडेंट्स आर्गन एंड कैल्शियम डिफरेंट मास जो होता है स्टूडेंट्स ये कितना होगा 40 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है थर्ड पॉइंट्स ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। एंड फोर्थ पॉइंट हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, atom always do not combine in small number and simple ratio. For example, the ratio of carbon, hydrogen and oxygen in sugar C12H22O11 molecule is 12:22:11, which is not a simple ratio. Students, according to Dalton's atomic theory, क्या कहा गया था स्टूडेंट्स, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन सिंपल बट इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स नाउ कॉल्ड एज मॉलिक्यूल, के डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम आपस में कंबाइंड होंगे सिंपल और फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड होंगे। बट मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, एटम्स ऑलवेज डू नॉट कंबाइन इन स्मॉल नंबर एंड सिंपल रेशियो। एटम जो होंगे स्टूडेंट्स ये हमेशा स्मॉल नंबर एंड सिंपल रेशियो में कंबाइन नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया है स्टूडेंट्स कि द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन शुगर, जैसे हम शुगर लेते हैं फॉर्मूला C12H22O11 मॉलिक्यूल इज 12:22:11 विच इज नॉट ए सिंपल रेशियो। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि शुगर में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है कितना है 12:22:11। अब ये कोई सिंपल रेशियो नहीं होगा, ठीक है, विच इज नॉट अ सिंपल रेशियो। ओके, एंड पॉइंट नंबर 5 हमने लिया है स्टूडेंट्स, atom is the smallest unit which can participate in chemical reaction. Though an atom is made up of subatomic particles, yet it is the smallest particle which can take part in chemical reaction. Students, atom is the smallest unit which can participate in chemical reaction. Okay students, कि atom वो सबसे smallest particle है students जो chemical reaction में participate करता है। ओके, एंड पॉइंट नंबर 6 हमने लिया स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स आइडिया एटम इज डिविजिबल एंड इट कैन नॉट बी क्रिएटेड। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स आइडिया एटम इज इनडिविजिबल एंड इट कैन नॉट बी क्रिएटेड। डाल्टन्स का आइडिया क्या था स्टूडेंट्स कि एटम इज इनडिविजिबल, एटम क्या है, इंडिविजिबल है, एंड इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, और इसको क्रिएट भी नहीं किया जा सकता। बट नाउ अ डेज ब्रेकिंग ऑफ एटम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू एटम इज पॉसिबल बाय मींस ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। स्टूडेंट्स, डाल्टन्स का आइडिया क्या था कि एटम जो है स्टूडेंट्स ये क्या है, इनडिविजिबल है एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड, इसको क्रिएट भी नहीं किया जा सकता। बट मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि ब्रेकिंग ऑफ एटम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू एटम इज पॉसिबल, कि एटम को ब्रेक करना मतलब तोड़ना, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू एटम और न्यू एटम फॉर्म करना स्टूडेंट्स ये क्या है, पॉसिबल है बाय न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। किस मेथड के द्वारा स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन जो होता है स्टूडेंट्स के, जिसमें न्यूक्लियस जो होता है स्टूडेंट्स, जैसे जो हायर एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हम लेते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम से हमने क्या बम्बार्ड किया, न्यूट्रॉन पार्टिकल बम्बार्ड किया, यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हुआ, और यूरेनियम ब्रेक होगा, तो ब्रेक होगा स्टूडेंट्स तो हम देखेंगे कि 2 न्यू एलिमेंट फॉर्म्ड होंगे। जैसे हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमने लिया रूबिडियम एंड सीजियम ले लें, ठीक है, स्ट्रांशियम बेरियम ले लें, तो कुल मिला के न्यू एटम्स फॉर्म किए जा सकते हैं बाय न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा। ओके, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डाल्टन्स का आइडिया क्या था कि एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसको इंडिविजिबल है, मतलब ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। बट मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि एटम्स जो होता है इसको ब्रेक करके न्यू एटम्स को फॉर्म करना पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। स्टूडेंट्स, हमने ये जो टॉपिक कंप्लीट किए हैं आप इनकी स्टडी करें, और इनमें अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।